जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम 2-3 दिन के बाद आज वीडियो बन रहा है। कोई समस्या के कारण, किसी के कारण आपका वीडियो नहीं बन पा रहा था। अब से डेली रेगुलर रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आम्ल क्षारक एवं लवण। आम्ल क्षारक एवं लवण आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही है और एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण। उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि नींबू के खट्टे होने के क्या कारण हैं। नींबू के खट्टे होने के क्या कारण हैं? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल यानी कि C6H8O7 ये उपस्थित होता है, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो अपने से स्वयं क्वेश्चन बनाइए। यहाँ से देखिए, नींबू खट्टे क्यों होते हैं? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? C6H8O7। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीनों क्वेश्चन आप अपने से बनाइए और इसको नोट करिएगा। नींबू खट्टे क्यों होते हैं? तो साइट्रिक अम्ल का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है साइट्रिक अम्ल का? C6H8O7 होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? वह जली विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्षारीय विलयन कहलाता है। यानी कि क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका सूत्र जो होता है आपका Na2CO3। अगला क्वेश्चन करा कि कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है। यानी कि कठिन शारीरिक परिश्रम यानी कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद थकान महसूस होता है। क्यों? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। यानी कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना, उसी के कारण से ही हमें थकान महसूस होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का, C2H2O4। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल का। किसका? टार्टरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। जो पेय सोडा होता है, जो हम लोग पीने योग्य होता है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयल ऑफ विट्रियल, आयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। किसको? H2SO4 को। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं भाई? तो आयल ऑफ विट्रियल, विट्रियल। चलिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेब जो खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उससे हम लोग तेजाब के रूप में जानते हैं, H2SO4। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिरंजक चूड़, बिरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। जो बिरंजक चूड़ है या ब्लीचिंग पाउडर है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, CaOCl2 होता है। यहाँ पे Cl 2 बार दे दिया है, यानी कि Cl2, CaOCl2। यह जल में पूर्णतः विलेय होता है। क्या होता है? जल में पूर्णतः विलेय है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बिरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट।
चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से, चलिए आगे से देखते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे चार्ट बना है उसको देख लेते हैं। नीला थोथा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई। नीला थोथा ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। नीला थोथा क्या है? तो कापर सल्फेट। कापर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। कापर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। जो टूटी हुई हड्डियां होती है, जो प्लास्टर होता है, तो किसका प्रयोग, किस क्षारक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से मिलकर के बनता है। शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से बनता है जो खाने का नमक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्सीजन इसमें अनुपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसमें ऑक्सीजन आपका नहीं है, इसमें ऑक्सीजन आपका नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम। यानी जिस भी विलयन का pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय विलयन होगा, और जिसका 7 से अधिक होगा वो क्षारीय विलयन होगा, और जो 7 होगा उसे उदासीन कहते हैं। कह रहा कि क्षारीय विलयन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो भाई लैक्टिक अम्ल। किसका अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। जो खाद्य पदार्थ होता है उसका परीक्षण करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। जो स्वचालित वाहन होते हैं, यानी जो बैटरी वाला होता है, उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है अमोनियम सल्फेट। जो अम्ल को मुक्त करता है वो कौन सा तत्व है? तो अमोनियम सल्फेट होता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। एक चार्ट दिया गया, कह रहा है महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उनके उपयोग। अब बताइए, इसमें दिया हुआ है, अब इसका चार्ट यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। चलिए अम्ल दिया है और स्रोत दे दिया, उपयोग दे दिया है, यानी इसमें पूरा अम्ल रहेंगे आपके, और ये इनका स्रोत है और ये उपयोग है। तो जो सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल, वो किस में पाया जाता है? तो नींबू, संतरा, टमाटर। नींबू में कौन सा? तो साइट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? नहीं, धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? सिट्रिक एसिड का। अब बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये कई बार पूछा भाई, यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे विज्ञान में, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। ये खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है प्रयोग इसका। और अगला क्वेश्चन है कि फार्मिक एसिड, जो फार्मिक एसिड है किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खियों, चींटियों के डंक में। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। इसका कार्य क्या आता है? कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। खट्टा दूध एवं दही, इसमें कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ये तो सभी को पता है। लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक दही में जो जीवाणु पाए जाते हैं,
यानी कि दही और खट्टा दूध के लिए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो खाद्य परीक्षण में किया जाता है, स्वाद कारक में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आ जाता है स्कार्बिक एसिड, यानी स्कार्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, आंवला में, पपीता में, ब्रोकली में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि देखिए आंवला में कौन सा, देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, नींबू संतरा आंवला, नींबू संतरा में तो सिट्रिक और आंवला में स्कार्बिक एसिड पाया जाता है, ये विटामिन सी में प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, आगे करा कि टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल होता है कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आम के लिए, कच्चे आम के लिए क्वेश्चन पूछा गया, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक अम्ल। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल, इमली में भी टार्टरिक अम्ल, केला में भी टार्टरिक अम्ल, अनानास में भी। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को, पालक और टमाटर, पालक और टमाटर, टमाटर और पालक में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में, यानी कि जंग को हटाने में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी, अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कह रहा है फिटकरी व सोडा, फिटकरी में कौन सा भाई होता है, फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और सोडा, सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और सोडा में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, एक्वारोजिया, एक्वारोजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोरेक्स या ओरासाइड शराब, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो शराब होता है वाइन, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोरिक एसिड। बोरेक्स में भी कौन सा अम्ल, बोरिक एसिड पाया जाता है। इसका कारण क्या है, तो गेहूं संरक्षण में किया जाता है, फाइबर ग्लास के निर्माण में किया जाता है, कीटाणुनाशक एवं लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से क्या करा, अगला करा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, कृत्रिम वर्षा करा कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है, तो जल अपघटन के कारण होता है। किसके कारण होता है, जल अपघटन के कारण होता है। जल की कठोरता किन पदार्थ से दूर की जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। जो जल की कठोरता होती है वह सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा की जाती है। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है, तो अभी मैंने बताया था चींटी में, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है ना, फार्मिक अम्ल का स्राव करने के कारण उसमें जलन होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षार लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक लाइन जरूर पूछता है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला करता है। यानी कि अम्ल लाल करेगा तो क्षारक नीला करेगा। ठीक है भैया। चलो, कह रहा है कि घरों में सिरका कैसे बनता है, स्टार्च के कीड़ों द्वारा। किसके द्वारा, स्टार्च के कीड़ों द्वारा सिरका बनता है।
कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है भाई? फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। आचरण के परीक्षण हेतु उसमें अचार है, अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो एसिटिक एसिड CH3COOH, जो सिरका या तो फिर उसका सिरका परिरक्षण के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर, फिनाप्थिलीन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? हाँ देखिएगा, यहाँ से कह रहा कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करता है, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाप्थिलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। जो क्षारक होता है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित करता है और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में करता है और फिनाप्थिलीन को गुलाबी में परिवर्तित कर देता है। अगला कह रहा कि वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 तथा वह NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला करा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? तो सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन के द्वारा। चलिए आ जाते हैं अगला। करा कि गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से देखिए करा गंध सूचक के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? प्याज तथा वनीला का किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। देखिए कुछ कलम दिया करा कि लवण है और उससे उपयोग क्या क्या है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे करा कि सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण में और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, यह साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में आदि में प्रयोग किया जाता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है? करा कि चमड़ा उद्योग में अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ढावन सोडा जिसे बोलते हैं, कांच, कागज, साबुन एवं चार ईंट निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो अग्निशावक में। सोडियम बाइकार्बोनेट का कहाँ प्रयोग किया जाता है? अग्निशावक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में। अगला क्वेश्चन विरंजक चूर्ण, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल की कीटाणु शोधक एवं ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट्रेट यानी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, गृह निर्माण में कैल्शियम को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट का। और अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज किस रसायन का मिश्रण है? तो नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का।
अगला आपका करा कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला करा कि शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सदस्य का मान कितना होता है? शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का मान कितना होता है? तो 10⁻⁷। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया। वह कौन सी गैस है? तो अमोनिया है भाई। कौन सा है? अमोनिया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है कि कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान जो दिए हैं ये कई बार पूछे गए हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा कि रक्त का पीएच मान, पहले समुद्री जल का पीएच मान दिया है 8.4, रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। 6.5 से 7.5 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और मूत्र का 6 होता है। और शराब का पीएच मान 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2 होता है। और इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से अंतिम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। कहा कि कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कपड़ों से दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। ये पूरा चैप्टर यहाँ से आपका समाप्त हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक बार जाते जाते आप लोगों से निवेदन करके जाते हैं कि प्लीज़ जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो फिर सभी को धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।